तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए करते हैं आज की क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं रॉक्सी टेक जी का। ये लिखते हैं कि सर, अगर OTP लेने के बाद अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कैसे वापस कर सकते हैं। तो रॉक्सी टेक जी का पूछना है कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से हम कुछ भी परचेज करते हैं तो उसकी डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी पर्सन को हमें OTP बताना पड़ता है। तो OTP बताने के बाद में प्रोडक्ट हमने रिसीव कर लिया है और उसके बाद अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे वापस कर सकते हैं। तो रॉक्सी टेक जी, देखिए आजकल OTP का चलन काफ़ी चल गया है। ऑनलाइन पेमेंट में भी हमें OTP बताना पड़ता है और डिलीवरी के टाइम पे भी हमें ये OTP बताना पड़ता है। और ख़ासकर सेल के टाइम पे कोई भी चीज़ आप परचेस करते हैं, छोटी भी चीज़ परचेस करते हैं तो उसमें भी हमें OTP बताना पड़ता है। जनरली अगर विदाउट सेल हम कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे इस OTP कभी कभी हमें नहीं बताना पड़ता है, हमारे पास में आता ही नहीं है, लेकिन सेल के टाइम पे तो डेफिनेटली आता ही है। तो देखिए, ये एक नॉर्मल कोरियर डिलीवरी सिस्टम है। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि जिस पर्सन ने ऑर्डर बुक किया है, जिसने उसके लिए पेमेंट किया है, तो प्रोडक्ट उसी को डिलीवर होना चाहिए, किसी अदर पर्सन को डिलीवर वो ना हो जाए। या जो कोरियर बॉय होते हैं, कुछ कोरियर बॉय ऐसे होते हैं थोड़े से अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे नेचर के भी नहीं होते हैं, आपसे बात भी ढंग से वो नहीं करेंगे, फ़ोन भी करेंगे तो अजीब सी वो टोन में बात करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं पर आपका प्रोडक्ट को फेंक दें या डिलीवरी ही ना करें, उनके पास टाइम ना हो या वो टाइम पे पहुंच ना पाए तो वो अननेसेसरी आपकी डिलीवरी को दिखा दें और फिर आप उसके लिए परेशान होते रहें और आप फिर कस्टमर केयर पे कॉल करें। तो इस तरीके की काफ़ी कंप्लेन मिली होंगी अमेजोन को भी, फ्लिपकार्ट को भी, सभी ऑनलाइन वेबसाइट्स को भी। तभी इसीलिए ये OTP का सिस्टम बनाया गया ताकि जेन्युइन पर्सन तक सही तरीके से जो प्रोडक्ट है वो पहुंच जाए और अननेसेसरी कस्टमर को परेशान ना होना पड़े। तो OTP बताकर अगर आपने कोई प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है और बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसे आप इजीली रिप्लेसमेंट या रिटर्न कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट रिटर्न किए हैं तो उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि OTP बताने से पहले आप कुरियर बॉय से उस बॉक्स को ले लें और उसको पहले आप चेक कर लें कहीं से वो टेम्पर तो नहीं है, उसकी सील टेम्पर तो नहीं है, उस पर फ्लिपकार्ट अमेजोन का टेप वगैरह लगा होता है बॉक्स पे, वो कहीं से टेम्पर तो नहीं किया गया है। उसे आप एक अच्छी तरीके से चेक कर लें बॉक्स को और उसके बाद में ही उसे OTP बताएं। और बॉक्स लेने के बाद में और उसे आप उसकी वीडियो शूटिंग भी कर लें उसको अनबॉक्स करते टाइम पे कि आपने उसके अंदर जो प्रोडक्ट मंगाया है वही उसमें निकलता है या नहीं निकलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे जो प्रोडक्ट है जिन पे ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम दिया गया है, जैसे फ्लिपकार्ट से हम कुछ भी परचेज करते हैं तो उस पर ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम मिलता है, या फिर अमेजोन पे भी कुछ प्रोडक्ट पे ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम दिया गया है। तो वहाँ पर आप पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से चेक कर लें, उस कुरियर बॉय से उस बॉक्स को खुलवा लें और उसको आप अच्छी तरीके से चेक कर लें कहीं जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है वही प्रोडक्ट उसके अंदर है या नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं उसमें डेंट तो नहीं है। तो अच्छी तरीके से आप उसे चेक कर लें और उसके बाद में ही आप उसे OTP बताएं। कई बार जो कुरियर बॉय होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं कि नहीं, आप मुझे OTP बता दो, मैं अभी आपको ओपन करके दिखा दूंगा, आप OTP बता दो, मैं यहाँ से डिलीवरी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दूंगा। तो कभी भी आप ऐसा ना करें, उसे OTP बिल्कुल ना बताएं, उससे कहें कि पहले आप इसको खोल कर दिखाओ उसके बाद ही मैं OTP बताऊंगा। क्योंकि एक बार अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम में अगर आपने OTP उसको बता दिया और उसमें प्रोडक्ट में कोई भी कमी बाद में निकलती है तो वो फिर जो ये फ्लिपकार्ट अमेजोन है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो किसी भी कंडीशन में उसे OTP आप ना बताएं, जिन पे ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम दिया गया है उसको अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही बताएं। अब ऐसे ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम वाले जो प्रोडक्ट हैं आपने रिसीव कर लिए हैं, आपको लगा कि सब कुछ उसके अंदर ठीक है और आपने रिसीव कर लिया, उसके बाद में उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप उसके रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। बेसिकली ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम जो है वो दो चीज़ों के लिए ही वैलिड माना जाता है। एक तो कि जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है वो उसके अंदर है या नहीं है, या फिर वो कहीं से डैमेज तो नहीं है। तो ये दो चीज़ें ही उसमें देखी जाती हैं बेसिकली। और जो उसमें अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो वो तो आपको टीवी वगैरह ऑन करने के बाद में या फ्रिज या कुछ भी आपने आइटम लिया है वो ऑन करने के बाद ही आपको पता लगेगा। तो मेनली सिस्टम जो है वो ओपन बॉक्स डिलीवरी का यही है कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो, उसमें कोई डेंट वगैरह ना हो और जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है वही उसके अंदर होना चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अपल ज्योति भराली जी का। ये लिखते हैं कि FHD टीवी और 4K HD 43 इंच में पिक्चर क्वालिटी कितना डिफरेंस मिलेगा।
मेरा पैनासोनिक 43 इंच की TH43ES480DX मॉडल FHD टीवी थी जो 2018 में लिया था, जो अब ख़राब हो गई है, उसका डिस्प्ले टूट गया है। मैं अब LG 8020 मॉडल 4K टीवी को लेने वाला हूँ। पिक्चर क्वालिटी कितनी बेटर होगी पैनासोनिक FHD से LG 4K की? तो देखिए 4K टीवी और FHD टीवी की पिक्चर क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो फुल HD टीवी होती हैं उनके पिक्सल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और जो 4K टीवी होते हैं उनका पिक्सल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, जिस वजह से आपको क्लैरिटी 4K टीवी में ज़्यादा नज़र आती है। जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन को देख लीजिए, मोबाइल की स्क्रीन में बहुत ही छोटे पिक्सल होते हैं, आपको कितनी ज़्यादा क्लैरिटी मोबाइल की स्क्रीन में मिलती है, तो ऐसे ही 4K टीवी की जो पिक्सल होते हैं वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी उसमें ज़्यादा नज़र आती है। पैनासोनिक से ही कंपैरिजन ना करें, किसी भी और फुल HD से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो 4K टीवी की पिक्चर क्वालिटी आपको बेटर नज़र आती है। एक फुल HD टीवी है, उसको आप 3-4 फीट की दूरी से देखेंगे तो पिक्सल आपको नज़र आएंगे, लेकिन एक 4K टीवी को आप 3-4 फीट की दूरी से देखेंगे उसमें आपको पिक्सल नज़र नहीं आएंगे। तो इस वजह से आपको 4K टीवी में पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी क्लियर मिलती है, बेटर मिलती है। और LG का 8020 मॉडल काफ़ी बढ़िया टीवी है, बिल्कुल आप ये टीवी ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ प्रभ जी का। ये लिखते हैं कि इज इट वर्थ स्पेंडिंग मोर मनी ऑन सोनी X80K इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस टीवी? तो ये पूछ रहे हैं LG UQ 8040 मॉडल और सोनी X80K के बारे में, क्या सोनी X80K के लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने चाहिए? तो देखिए मुझे लगता है कि सोनी यहाँ पर अपने नाम, अपनी गुडविल का पैसा बना रहा है। बाकी ऐसा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको सोनी के टीवी में कुछ नहीं मिलता है कि उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे आपको खर्च करने चाहिए। LG का UQ 8040 मॉडल काफ़ी बढ़िया टीवी है, मैंने खुद परचेज़ किया है और मुझे तो अभी तक उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि आपको LG UQ 8040 मॉडल ही परचेज़ करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं वो सोनी ब्रांड का नाम ही पसंद करते हैं और उसकी वजह से ही वो उसकी जो प्रोडक्ट हैं वो परचेज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए ठीक है। अगर आपका बजट है, आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। सोनी X80K काफ़ी बढ़िया टीवी है, लेकिन मुझे लगता है कि कम प्राइस में LG UQ 8040 मॉडल इससे बेटर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राकेश डिडानिया जी का। ये लिखते हैं कि LG 9000 और Samsung 8000 55 इंच कौन सा बेटर पिक्चर, साउंड एंड नॉर्मली HD चैनल ऑन DTH? राकेश डिडानिया जी, LG UQ 9000 और Samsung BU 8000 दोनों ही काफ़ी बढ़िया टीवी हैं, दोनों की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, SD चैनल भी इस पर काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। लेकिन जो Samsung BU 8000 मॉडल है इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकलाइट बीडिंग के इशू की कंप्लेन आ रही है। जो भी पर्सन इस टीवी को परचेज़ कर रहा है वो इसमें बैकलाइट बीडिंग के इशू की कंप्लेन कर रहा है और Samsung में वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो Samsung वाले बोल रहे हैं कि हमारे टीवी में ये नॉर्मल है। क्योंकि आप यहाँ पर एक कमेंट और देख सकते हैं, इनकी भी सेम प्रॉब्लम है और हर संडे में मैं इस तरीके का एक कमेंट ज़रूर ऐड कर रहा हूँ जो कि BU 8000 मॉडल के बारे में कंप्लेन आई है। तो आप बिल्कुल भी BU 8000 मॉडल परचेज ना करें, अननेसेसरी का आपको हेडेक इसमें हो जाएगा। LG UQ 9000 मॉडल काफ़ी बढ़िया टीवी है, वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं जिग्नेश मकवाना जी का। ये लिखते हैं कि हाय सर, गुड मॉर्निंग। मैंने आपके कहने से LG 43 इंच 8040 लिया, गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा वॉइस कम है, बाकी सब गुड है। मुझे उसके लिए स्टेबलाइज़र लेना चाहिए क्या? अगर है तो कौन सा लेना चाहिए, प्रॉपर बताना सर। जिग्नेश मकवाना जी, वैसे तो LG के इस टीवी मॉडल में 20 वाट का साउंड आउटपुट दिया गया है और 20 वाट का साउंड आउटपुट वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और अगर आपको इस टीवी में थोड़ा कम लग रहा है तो आप जो साउंड मोड है वहाँ पर तो स्टैंडर्ड मोड आप सिलेक्ट करके ना रखें, उसमें से थोड़ा उसमें जो साउंड है लाउडनेस थोड़ी सी कम है, तो आप क्रिकेट मोड है या फिर सिनेमा मोड है या फिर गेम ऑप्टिमाइज़र मोड है, तो इन तीनों में से कोई भी आप सिलेक्ट करके रखें, काफ़ी अच्छा साउंड आपको मिलेगा। बेस्ट जो साउंड है वो सिनेमा मोड में आपको इसमें मिलेगा, उसमें लाउडनेस थोड़ी बढ़ जाती है, बेस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मैंने इसका जो वीडियो अपलोड किया है तो उसमें भी मैंने बताया है कि जो स्टैंडर्ड मोड है उसमें थोड़ी सी लाउडनेस हमें कम मिलती है, तो स्टैंडर्ड मोड को आप सिलेक्ट ना करें, बाकी क्रिकेट मोड, गेम ऑप्टिमाइज़र मोड और सिनेमा मोड, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और रही स्टेबलाइज़र की बात, तो बेसिकली LED टीवी के लिए स्टेबलाइज़र जनरली ज़रूरी नहीं है। सभी जो LED टीवी हैं बिल्ट इन SMPS पावर सप्लाई के साथ में आते हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में हाई वोल्टेज लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, फ्रिक्वेंटली है, बार बार होता रहता है, तो आप स्टेबलाइज़र लगा सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसे वहाँ से
परचेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं रेहान रशीद जी का। ये लिखते हैं कि सर LG UQ8040 अवेलेबल ऑनलाइन बट UQ8050 नॉट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टीवीज। रेहान रशीद जी, ये दोनों ही टीवी बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। LG UQ8040 जो मॉडल है ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में देखने को मिल जाएगा। UQ8050 मॉडल है ये आपको सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में ही देखने को मिलेगा। 8050 मॉडल आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी और वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऐसी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा जिनके ऑफलाइन स्टोर भी हैं, जैसे कि विजय सेल्स है, रिलायंस डिजिटल है या फिर क्रोमा है। तो इन पे आपको इनकी ऑनलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा और ये ऑफलाइन स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो इन पे अगर आप ये लेना चाहते हैं ऑनलाइन में तो आप इन वेबसाइट्स पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेफिनेटली ये मिल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं वामशी जी का। ये लिखते हैं कि व्यू मास्टरपीस ग्लो QLED नाउ अवेलेबल 62,000 रुपीज विद ओनली 1 year व्यू वारंटी, इज इट वैल्यू फॉर मनी डील एट दिस प्राइस एंड प्लीज इन्फॉर्म हाउ इज अपस्केलिंग क्वालिटी विद सेट ऑफ बॉक्स SD HD चैनल्स। Please reply, sir. My alternate pick is Sony X80K AJ, but it seems overpriced with its only 400 nits. Please suggest. वामशी जी, व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी काफ़ी बढ़िया टीवी है, काफ़ी बढ़िया डील में ये मिल रहा है। 62,000 रुपीज़ काफ़ी बढ़िया प्राइस है, बिल्कुल आप ये टीवी परचेज कर सकते हैं। सोनी X80K टीवी भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन डेफिनेटली उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है अगर फीचर्स को कंपैरिजन करें तो जो फीचर्स आपको व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी में मिलते हैं वो आपको सोनी X80K में नहीं मिलेंगे। तो बेटर है कि आप व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी ही परचेज करें, काफ़ी बढ़िया टीवी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं चंदन ठोकाले जी का। माफ़ कीजिए आपका सरनेम मैंने सही ना लिया हो तो। ये लिखते हैं कि सर मैंने भी सैमसंग टीवी 55BU8000 परचेज किया है एंड मेरे भी टीवी में ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सैमसंग को नेक्स्ट डे ही कंप्लेन रेज किया था, बट अभी तक सैमसंग ने मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया है। चंदन ठोकाले जी, डेफिनेटली BU8000 मॉडल में काफ़ी लोगों की बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू की कंप्लेन आई है और हर संडे में मैं इस तरीके का एक कमेंट ज़रूर ऐड कर रहा हूं ताकि हर संडे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और ज़्यादातर लोगों के पास में ये प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो सैमसंग BU8000 मॉडल परचेज ना करें। हर साल देखा जाता है कि सैमसंग के एक ना एक टीवी मॉडल ऐसा आता है जिसमें हर एक टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग के इशू की कंप्लेन सुनने को मिलती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि सैमसंग BU8000 मॉडल आप बिल्कुल भी परचेज ना करें और सैमसंग इसको फिर प्रॉब्लम मानता भी नहीं है। और आपने चंदन जी जो कंप्लेन की है तो हो सकता है कि आपके एरिया पे डिपेंड करता है। अब जैसे किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ही जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है और कोई छोटी सिटी है, छोटा टाउन है तो वहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्स इनका देर में आता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपका कहाँ रहते हैं आपका मुझे आइडिया नहीं है, तो वेट कर लीजिए 1-2 दिन, कोई ना कोई वहाँ से आपके पास में कंप्लेन किसी टेक्नीशियन के पास में जाएगी, वो आपको कॉल ज़रूर करेगा। और 2-3 दिन में अगर नहीं आती है, कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो आप फिर से कस्टमर केयर पे कॉल करें। तो सभी लोग ध्यान रखें कि सैमसंग BU8000 मॉडल से बचकर ही रहें। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राजेंद्र दास जी का। ये लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया एंड आई वॉच ऑल योर वीडियोज़। माई क्वेरी इज आई वॉन्ट टू परचेज 55-inch TV. Could you please suggest me which one is better, LG 55 UQ8050 for rupees 53,000 and Samsung 55 AU7700 for 50,000 in offline market? And how are blacks and contrast performance on LG TV as it is an IPS panel? Thank you. राजेंद्र दत्त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी वीडियोस देखने के लिए। और देखिए LG UQ8050 मॉडल काफ़ी बढ़िया टीवी है, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, कंट्रास्ट काफ़ी बढ़िया है, ब्राइटनेस निट्स भी इस टीवी में काफ़ी बढ़िया है। ब्लैक लेवल अगर कंपेयर करेंगे तो वो VA पैनल के कंपैरिजन में तो नहीं है, लेकिन ब्लैक लेवल फिर भी काफ़ी अच्छा है। जो पहले IPS पैनल आते थे उनमें ब्लैक लेवल उतना अच्छा नहीं मिलता था, लेकिन जो 8040 8050 मॉडल हैं तो इनमें काफ़ी अच्छा ब्लैक लेवल आपको मिल जाता है। तो सैमसंग 55 AU7700 ये बेसिक टीवी मॉडल है और जो LG का UQ8050 मॉडल है तो ये बेसिक से अपर वाला इसका वेरिएंट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको LG UQ8050 मॉडल ही परचेस करना चाहिए अगर आप ऑफलाइन में परचेस करना चाहते हैं तो, या फिर आप ऑनलाइन में 8040 मॉडल परचेस कर सकते हैं। वो भी इस टाइम 51,000 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस है अमेजोन पर, और वहाँ पे कुछ कार्ड वगैरह की डिस्काउंट लगा के वो आपको 48 और 49,000 रुपीज़ के आसपास में मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 8050 मॉडल ही लेना चाहिए अगर आप ऑफलाइन मार्केट में परचेस कर रहे हैं तो।
तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।